अस्सलाम वालेकुम या नबीउल्लाह शीस अलैहिस्सलाम। एक ऐसा हैरत कदा है मेरे सामने कि इसे आपको दिखाना बहुत लाजिम है। जो सरकारी तहकीक है वो ये कहती है कि जी ये रोमन्स ने बनाया, जो मेरे हिसाब से कंप्लीट नॉनसेंस है। मैं वो पुरानी जो आर्किटेक्चर है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जनाब ये वो रोमन क्वेरी जहाँ पर ये पत्थर बनाए जाते थे, ये वो हैं जिन्होंने ये पत्थर जो है डिस्कवर किया था। और ये पत्थर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इस पत्थर का वज़न है तकरीबन 1000 से 1100 टन। और इसके बारे में रिवायत है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो अगर इस पत्थर पे आएँ वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा पत्थर है जो आज तक तराशा गया। इसका वज़न है, कबील ने जब हबील को कत्ल किया तो यहाँ भाग कर आया था अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। एक नया देश, एक नई धरती, एक नई तहकीक, एक नई जस्तजू। मैं कल रात, यानी कि आज तारीख़ है 21 जून 2025, और मैं कल रात जोहान्सबर्ग से फ़्लाई कर मिडल ईस्ट के इस मुल्क में पहुंचा हूं जिस वक्त जंग अपने अरूज पे है। बहुत कम फ़्लाइट चल रही हैं, जहाज़ मिसाइलों से बचता हुआ अल्लाह जाने किस तरह। और मैं कल रात जब यहाँ पहुँचा तो ये शहर, ये मुल्क, इसका एयरपोर्ट बाएं बाएं कर रहा था। लोगों ने मुझे हैरत से देखा। ज़्यादातर लोग वो आ रहे थे जहाज़ में जो अपने घर वापस आ रहे थे, यानी फैमिलीज जो थी। बहरहाल ये हम लोगों का एक इशू होता है एक्सप्लोरर्स का कि वी डोंट केयर अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशंस, हम अल्लाह का नाम लेके पहुंच जाते हैं। तो जनाब, मैं इस वक्त खूबसूरत लोगों के खूबसूरत देश लेबनान में हूँ, और लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मैं कल रात पहुँचा। सुबह उठा तो पता चला कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। सिचुएशन क्या बनती है, कितना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, रह सकते हैं मुल्क पे, नहीं रह सकते, अल्लाह जानता है। लेबनान बहुत खूबसूरत मुल्क, जैसे मैंने कहा, खूबसूरत लोगों का खूबसूरत मुल्क, बहुत कुछ देखने को है। नाम खूबसूरत, लेबनान, लबन यानी वाइट, और वो शायद माउंट लेबनान की जो सफ़ेद चोटियाँ हैं जो कि इस इलाके में इस तरह की नहीं होती, मिडल ईस्ट में सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई, उस वजह से इसका नाम लेबनान पड़ा। बहुत कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने को, बहुत कुछ है देखने को। सियासी सूरत हाल, मिलिट्री सूरत हाल हमें कितना मौका देती है, हम क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। आइए लेबनान को एक्सप्लोर करते हैं। हिस्ट्री एंकर्स, मैं ये लेबनान के जनूब में सफ़र कर रहा था, तो यहाँ पर एक छोटा सा गांव है लेबनान के जनूब में जिसका नाम ही है गांव का शीस, और इस वजह से है कि यहाँ पर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मकबरा है। तो ऐसे हो नहीं सकता हम गुज़र रहे हों और हमारे रास्ते में किसी नबी का मकबरा है और हम वहाँ सलाम करने हाजिर ना हों। बड़ा ये एक छोटा सा गांव सा है, और ये ट्रैवल एडवाइजरीज़ में है कि आने से सख्ती से मना किया गया है। कि कहा जाता है कि यहाँ पर ये हिज़्बुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इसराइली यहाँ बमबारी करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल हू केयर्स, एक नबी का मज़ार और हम सलाम करने हाजिर ना हों, ये कैसे मुमकिन है। ये जनाब मज़ार है शीस अलैहिस्सलाम का, आपके सामने। ये उसका कंपाउंड, छोटा सा बाज़ार। अस्सलाम अलैका या नबीउल्लाह शीस अलैहिस्सलाम। चलो ये मज़ार के अंदर चलते हैं। ये पर्दे वाली साइड ख़वातीन की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम या नबीउल्लाह शीस अलैहिस्सलाम। ये मज़ार
मेरे हिसाब से कम 40-50 गज लंबा है। और ये इसकी रिवायात। अब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जैसे आप जानते हैं कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन इस्लामिक रवायात में आपको नबी माना गया। और यही कि जब हाबील को काबील ने कत्ल कर दिया तो फिर उसके यानी बदले में फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को अता हुए। और यही माना जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप नबी थे और साहिब मुसहफ़ नबी थे, यानी आप पर सहीफ़ा भी नाजिल हुआ था। और ये छोटा सा बहुत बड़ा मज़ार नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत बड़ी पुरसकून जगह, जैसे बहरहाल जहाँ नबी का मज़ार हो वो जगह पुरसकून होती है। एक वैसे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार जो है वो फ़लस्तीन के शहर रमला के पास भी है, लेकिन ज़्यादातर मुर्रखीन का इस पर इजमा है कि यह मज़ार जो लेबनान के जनूब के गांव शीस नामी गांव में है, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये कब्र शीस अलैहिस्सलाम की ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। माशाअल्लाह। चले जनाब, अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। अब ये हिस्ट्री एंकर्स में जो गुज़र रहा था साउथ ऑफ लेबनान में, मज़ीद अब ये जो इलाका है ये इसराइली बमबारी का बहुत शिकार रहा। उन्होंने हिज़्बुल्लाह के क्लेम कर कर के हिज़्बुल्लाह के टारगेट्स हैं, और ये उन्हीं में से एक बिल्डिंग है। मुझे बताया गया है कि ये स्कूल था और जिसको उन्होंने इसराइलियों ने प्रिसिशन टारगेट के अंदर तबाह कर दिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। मैंने जो अपनी इजिप्ट की वीडियो की थी, जो आप लोगों ने देखी है, उसमें मैंने कहा था कि दुनिया में बहुत थोड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनके बारे में कोई शक है किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, सिवाय एक एहराम के, और दूसरी अब मेरे सामने है। जैसे मैंने बताया कि मैं कल ही बैरूत पहुंचा हूं इस जंग के माहौल में, लेकिन एक ऐसा हैरत कदा है मेरे सामने कि इसे आपको दिखाना बहुत लाजिम है। द बिविल्डरमेंट ऑफ बालबेक, जैसे मैं से कहता हूँ, या बालबक का हैरत कदा। ये बालबक का हैरत कदा क्या है, इसमें क्या ऐसा एंगल है जो कि जिसकी वजह से लेबनानी हुकूमत ने यहाँ पर किसी किस्म की खुदाई या एक्सकवेशन या तहकीक करने से मना किया हुआ है। लेबनानी, यू नो व्हाट आई मीन, इसके पीछे से मना हुआ है, जिस तरह एहराम मिस्र में मना हुआ है। कौन से ऐसे राज हैं जो इसके अंदर छुपे हुए हैं, इस मोहब्बत खाने के अंदर? किसने बनाया, ये क्या है? आइए इसे मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। बालबेक क्या है? बाल, सबसे पहले बाल की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बाल एंशिएंट केनान, अभी आपको जैसे पता है कि ये सारा इलाका केनान का था। केनान जो मौजूदा लेबनान, शाम, फ़लस्तीन और कुछ जॉर्डन का इलाका इसके अंदर शामिल था। इसको मॉडर्न, इसको तारीख़ में केनान के नाम से याद किया जाता था। और केनान के अंदर जो मेन उनकी डेटी थी या मेन जिसकी वो परस्तिश करते थे वो था बाल, BAA बाल। बाल का अगर कदीम कनानी ज़ुबान में तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है लॉर्ड। बच्ची के पोस्ट देखें, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। तो इसका मतलब होता है कि लॉर्ड। अभी बाल जो था ये बहुत एक अहम किरदार था किनानी का, जिसने बहुत सारी मजहबी तारीख़ को जन्म दिया है। ये मुख्तलिफ़ नामों से चेंज होकर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इसकी परस्तिश की जाती रही। यही बाल जो था ये ग्रीक में ज़्यूस बना, ये रोमन
आर्किटेक्चर के अंदर जुपिटर बना। जब ये अरब पेनिनसुला में आया तो ये हुबल बना। हुबल, हु मतलब देयर इज़ और बल बाल, देयर इज़ बाल। यही डेटी जो थी जब ये मेसोपोटामिया में गई तो ये इसकी अद्दात के नाम से परस्तिश हुई। तो इसके नाम पर ये मोहब्बत खाना बना हुआ है बालबेक। और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो एक सरकारी तारीख़ है और एक मुहक्किकीन की तारीख़ है और एक आर्कियोलॉजिस्ट की तारीख़ है, उनका आपस में टकराव होता है। जो सरकारी तहकीक है वो ये कहती है कि जी ये रोमन्स ने बनाया, जो मेरे हिसाब से कंप्लीट नॉनसेंस है। रोमन्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये हिस्सा बालबेक रोमन्स ने कैप्चर ज़रूर किया था आज से 2200 साल पहले, और यहाँ पर उन्होंने मौजूदा पहले से मौजूद एक स्ट्रक्चर पे जो पहले से मौजूद था एक टेंपल ऑफ जुपिटर बनाया था, जहाँ मैं जिस तरफ अभी जा रहा हूँ। और उस टेंपल ऑफ जुपिटर पे ऑलरेडी यार हैरत अंगेज है। उस टेंपल ऑफ जुपिटर पे उन्होंने जो पहले से प्लेटफॉर्म मौजूद था उस पर उन्होंने टेंपल ऑफ जुपिटर बनाया। और फिर तारीख जो सरकारी तारीखदान है और सरकारी आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ के पीछे पड़ गए कि नहीं जी ये रोमन्स की बनाई गई बिल्डिंग है, ये हो ही नहीं सकता। और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ग्रीक्स ने जब इसको फ़तह किया इस शहर को, इस इलाके को, तो उन्होंने इसका नाम हेलीपोलिस रखा। हेलीपोलिस जैसे कहते हैं ना सूरज का शहर, पोलिस शहर, और हेलियो सन। ये जो बालबक था जिसके नाम पर ये डेटी है और जहाँ पे बालबक का मोहब्बत खाना था, जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस में इसका नाम बदलता रहा, जुपिटर, ज़्यूस, हद्दाद, हुबल। इस डेटी यानी बाल का जो फैमिली ट्री है, इसने मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को बहुत डिफ़ाइन किया है। अब बाल के बाप का नाम था EL और उसकी माँ का नाम था अशीरा। एल बहुत सारे कैनानाइट ज़ुबान में सुप्रीम गॉड को कहा जाता है। जैसे लफ्ज़ इज़राइल, इसरा मीन्स गॉड, और एल मीन्स इसरा मीन्स बंदा और एल मीन्स गॉड, अल्लाह का बंदा। अगर आपको याद हो कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को जब सलीब पे ले जाया जा रहा था तो ईसाई की के मुताबिक आपने कहा इलाहिम इलाहिम वाई हैद दो फॉरसेकन मी। इलाहिम अरबी में इलाही, ये कहा जाता है कि सारे उसी एल लफ्ज़ के डेरिवेटिव्स हैं जो कि बाल का बाप था। बाल के एक भाई का नाम था मॉट, MOT मॉट, जो कि कैनानाइट मज़हब सिस्टम के अंदर मौत यानी द डेटी और मौत का देवता था। और इसी वजह से आज तक इब्रानी ज़ुबान हो, एसीरियन ज़ुबान हो, अरबी हो, उर्दू हो, उसमें डेथ को मौत कहा जाता है। उसका एक तीसरा भाई था नहारू। नहारू जो था वो किंग यानी लॉर्ड ऑफ द सीज, लॉर्ड ऑफ द सी, पानियों का बादशाह था, वो लॉर्ड था। आज तक इन ज़ुबानों के अंदर
पानी की बहाव को नहर कहा जाता है। तो इस बाल ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बिलीफ सिस्टम जो है उसको डिफ़ाइन किया। अब इस पे चलते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं टेम्पल ऑफ जुपिटर। जब रोमन्स ने ये फतह किया तो रोमन्स ने यहाँ पर एक टेम्पल बनाया था जुपिटर का। वही जुपिटर एक्चुअली वो बाली की एक रोमनासाइज्ड फॉर्म थी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया था। अब ये आपके सामने जो है ना, ये आर्किटेक्चर है। ये देखें, बीच में जलजलों से वक्त के साथ दरारें पड़ गई हैं। पत्थर एक दूसरे के ऊपर बेतरतीबी से रखे हुए हैं। दिस इज रोमन आर्किटेक्चर। ये जो सतून हैं, ये भी आप जो लोग रोमन आर्किटेक्चर को समझते हैं, ये सतून, ये टेम्पल ऑफ जुपिटर, ये टेम्पल ऑफ बाकस है जिसमें फिर जो उनके याशी का बादशाह था। सामने जो नज़र आ रहा है दूसरा वाला जिस पे शेर वगैरह बने हुए हैं, वो टेम्पल ऑफ जुपिटर था जो उनकी मेन डाइटी थी। और ये डेफिनेटली इसमें जो आपको बेतरतीबी से पड़े हुए पत्थर जिनके दरमियान गैप नज़र आ रहे हैं, ये सब मेड बाय रोमन्स। मैं वो पुरानी जो आर्किटेक्चर है, यानी कि जो भी सिविलाइजेशन जिसने बालबेक बनाया, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नेचुरली ना होने के बराबर मतलब सारे लोकल वो हैं, लेबनानी हैं, फॉरेनर कोई नहीं। और मैं समझ सकता हूँ आजकल के हालात में कौन आएगा। कोशिश जारी रखते हैं वो पत्थर ढूंढने की। चले हिस्ट्री एंकर, यहाँ करीबी वो स्टोन क्वेरी है, यानी वो फैक्ट्री जहाँ पर ये मैसिव स्टोन्स जिस ज़माने में भी बनाए जाते थे। और वहाँ पर वो कदीम स्टोन्स कुछ अभी भी मौजूद हैं जो शायद इस टेंपल के लिए या कहीं न जाने कहाँ के लिए बनाए जाते थे। और उनमें से कुछ का साइज़ इतना बड़ा है कि देखकर मैं और आप दोनों से शशता रह जाए। चले चलते हैं स्टोन क्वेरी की तरफ। तो हिस्ट्री एंकर, जब मैं उस जगह पहुंचा हूं जहां पे ये रोमन स्टोन क्वेरी थी, यानी वो जगह जहां पे रोमन जो थे ये पत्थर बनाते थे। ये आपके सामने जगह है जिसे क्वेरी कहते हैं। पता नहीं अंग्रेज़ी में इसका क्या मतलब होगा, फैक्ट्री पत्थर बनाने की। और यहाँ पे एक बड़े दिलचस्प साहब मिले हैं मुझे, जिनका दावा ये है कि ये दावा तो नहीं है, ये फैक्ट है कि ये जो पत्थर था बड़ा मशहूर। और ये मैं इस पत्थर के करीब जाकर आपको इस पत्थर के बारे में बताता हूँ कि इस पत्थर की क्या अहमियत है इंसानी तारीख़ के अंदर। मज़ार अबू अब्बास, अहलन व सहलन, वेलकम। अबू अब्बास ये वो हैं जिन्होंने ये पत्थर जो है डिस्कवर किया था। ये इनका नाम है अबू अब्बास, एंड दिस इज अबू अब्बास द फेमस। माशाल्लाह, you are a legend. The guest book. Yeah, we'll write. We first go in there. तो जनाब ये वो रोमन क्वेरी जहाँ पर ये पत्थर बनाए जाते थे बालबक के अजीमुशान। और ये जो पत्थर है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, अब आप अंदाज़ा करें, ये जैसे मैंने वहाँ पे बालबक पे भी आपको बताया था, वो जो ट्रेलेथॉन्स हैं, यानी कि जो 3 पत्थर हैं, उनमें से एक पत्थर का वज़न तकरीबन 800 टन है। और ये पत्थर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर ये झंडा है लेबनान का, इस पत्थर का वज़न है तकरीबन 1000 से 1100 टन।
ये मतलब माइंड बॉगलिंग। अब कोई ये यानी कि मैं सॉरी टू यूज़ द वर्ड बोंगी जो मारते हैं कि जी ये रोमन्स ने बनाए थे। रोमन्स, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, रोमन्स के पास जो क्रेनें थी उठाने की, वो मैक्सिमम जो स्टोन उठा सकते थे वो 20 टन का था। ये 1100 टन है। 1100 टन मजाक नहीं होता। ये किसने बनाए थे इसके बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। दिस इज़ अमेजिंग। और इसके अलावा एक और, अब ये जो स्टोन है, इस स्टोन को कहा जाता है हिजरतुल हबला। हिजरतुल हबला का मतलब है स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। और इसके बारे में रिवायत है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो अगर इस पत्थर पे आएँ तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अंदर गार बने हुए हैं, लेकिन मैं गारों से पहले आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये वाला पत्थर, अब ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पत्थर, ये इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा पत्थर है जो आज तक तराशा गया। इस पत्थर का, जिसके ऊपर मैं अब चलूँगा, ये इसका वज़न है 1650 टन। जो भी पीछे अबू अब्बास नज़र आए हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने पत्थर डिस्कवर किया था। 1650 टन एक फुली लोडेड जंबू जेट से भी ज़्यादा वज़नी है। और लोग कहते हैं ये रोमन्स ने बनाए थे। यानी आई मीन हाउ एब्सर्ड, हाउ रिडिकुलस। ये चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, वो इस पर बने हुए ये निशानात हैं, जिससे जो लोग आर्कियोलॉजी समझते हैं या मॉडर्न मेसनरी समझते हैं कि ये जो निशान हैं ये ऑलमोस्ट ऐसे हैं जैसे कोई बहुत एडवांस्ड मशीन थी, जिस मशीन से इन पत्थरों को मोबिलाइज़ किया जाता था। ये देखें, ये जो दूसरा स्टोन है इसके ऊपर भी यही निशान बने हुए हैं। आजकल के दौर में भी जो बड़े बड़े पत्थर बनाए जाते हैं और जिन्हें फिर हेवी मशीनरी से रफ़ करके मूव किया जाता है, उन पर इस तरह के निशानात होते हैं। तो एक तरह का इंडिकेशन मिलता है कि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई एडवांस सिविलाइजेशन, कोई एडवांस टेक्निक थी जो ये पत्थर तराशती थी। ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, इनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। देखो अंदर छोटी छोटी ताकें भी बनी हुई हैं। या तो गालबन ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि ये उस ज़माने के जो भी वर्कर्स थे उनके घर थे, वल्लाहु आलम। लेकिन ये स्टोन जो है, और ये जो दो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो सतून की तरह के, ये और ये अमूमन ये जो क्वेरीज होती थी यहाँ पे, जहाँ पे यानी कि पत्थरों की फैक्ट्री या जहाँ पे सतून तराशे जाते थे, वहाँ की अमूमन निशानी होती थी। ये आपने इजिप्ट में भी देखे होंगे। ऊपर चल के देखें। चले आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, कुछ यादगार शहर से तुमगर ही ले चलें। अब ये पत्थर तो उठाने से रहे,
दुनिया वैसे दारुल अजायब है। बहुत आसान होता है जी, रोमन्स ने बनाया था, फ़ेरोज़ ने बनाया था। ना मेरा दिमाग ने इस थ्योरी को कभी माना, ना कभी मानेगा। जैसे मैंने बालबक में कहा, वन एडवांस सिविलाइजेशन, बहुत एडवांस्ड, जो ख़त्म हो गई, ज़ाहिर बात है, किस वजह से। और ये जो आपके सामने स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि अब अगर आप 1000 या 1100 या 1600 टन का पत्थर बनाएं और उसके बाद उसको इस्तेमाल ना करें, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे बहुत हैरत अंगेज़ है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसकी वजह से इन पत्थरों का इस्तेमाल एकदम मतरूक हो गया। जो भी इसके बनाने वाली थी एडवांस सिविलाइजेशन थी, वो नेफिलिम थे, जाइंट्स थे, उनको यहाँ से एकदम वेकेट करना पड़ा। और जैसे मैंने अपने उस वीलॉग में कहा था, इजिप्ट वाले वीलॉग में, कि जो पिरामिड के ऊपर नज़र आ रहा है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हकीकत उसके नीचे छुपी हुई है। इसी तरह अब अगर ये पत्थर जो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर है आज तक नोन, 1650 कम से कम, और ये देखें अभी भी ये ज़मीन में दफन है, पूरा नहीं एक्सकेवेट हुआ। पूरा निकले, हो सकता है इसका वज़न 1650 टन से ज़्यादा हो। तो हकीकत वही कि ये जो सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सच्चाई का एक छोटा सा एक किनारा है। जो असल हकीकत है, जो असल सच्चाई है, बालबक हो, टेंपल हो, या दुनिया की अगर कोई और ऐसी बिल्डिंग है जिसके बारे में 3 जगहों के नहीं पता, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो वो सच्चाई जो है वो अभी भी यहाँ कहीं नीचे दफन है। कोई हैरत की बात नहीं है कि लेबनानी हुकूमत ने भी मिस्री हुकूमत की तरह यहाँ पर मज़ीद खुदाई का काम रोक दिया है। मुझे किसी ने कहा था, जो मुझे सच लगता है, अंग्रेज़ी में, कि द साइंस ऑफ द फ्यूचर एपोक्लिप्स लाइज buried in the rubble of pyramids and the rubble of Baalbek। ऐसे उर्दू में तर्जुमा करूँ तो मुस्तकबिल की आने वाली जो भी तबाही है, क़यामत है, जो भी दुनिया जिस तरह तबाह होनी है, उसका राज एहराम मिस्र और ये जो मेरे सामने बालबक का टेंपल और इसो के रोमन स्टोन क्वेरी है, इनके पत्थरों में छुपा हुआ है, इनके नीचे ज़मीन में दफन है। हमने अभी तक कुछ भी एक्सकवेट नहीं किया। ये एक पत्थर निकला है 1650 टन का, ये भी आप देख लें पूरा एक्सकवेट नहीं हुआ हुआ। ये पूरा एक्सकवेट होगा तो अल्लाह जाने इसकी कितनी मज़ीद 1600 टन से 2000 टन इसकी वो हो जाए। और जैसे मैंने वहाँ बालबक में कहा कि जो एहराम मिस्र हैं, उनके पत्थरों का जो वज़न है वो 2 टन 2.5 टन से लेकर जो मैक्सिमम सबसे बड़ा एक है वो 80 टन है। तो ये उनसे 20 गुना, 10 गुना, 50 गुना बड़े पत्थर हैं। हम उन पे हैरत करते हैं कि उनको किस तरह ऊपर ले जाया गया, इतनी प्रिसीशन से रखा गया। तो आप ये मेसनरी का एक मास्टरपीस देखिए। हैरत अंगेज़, मेरे पास नहीं है मज़ीद अल्फाज इसको बयान करने के, इस हैरत कदे को। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सच ढूंढने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। वैसे सोचें, यहाँ से बालबक तकरीबन
1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। 1 किलोमीटर भी इस चट्टान को उठाकर चलना, घसीटना, आजकल के दौर में, जैसे मैंने कहा, इसको सिर्फ उठाने के लिए आजकल के मॉडर्न ज़माने की तकरीबन 27 क्रेनें दरकार हैं। इसको, ये जो अभी आधा ज़मीन में, इस पत्थर को उठाने के लिए 27 क्रेनें दरकार है आजकल के मॉडर्न, सिर्फ उठाने के लिए। मूव करना तो दूर की बात है। और ये जो उससे भी बड़ा है 1600 टन का, ये तो पता नहीं कितनी 35-40 आजकल के ज़माने की मशीनें, और फिर लेकर 1-1.25 किलोमीटर उसको दूर ले जाना, एक दूसरे के ऊपर रखना प्रिसीशन के साथ। आजकल नहीं कर सकते तो पता नहीं 2000 साल पहले रोमन्स ने किया। आज तक ना आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी ऐसी बोंगी मारते हैं ना, और पता है उसकी रीज़न वही है जो मैंने आपको बताई है। आपका दिमाग बिलीफ, अनसीन गॉडली पावर्स से हटाने के लिए कि जी हर चीज़ का जवाब हमारे पास है, साइंस के पास है, हम मतलब उल्टी सीधी तवीलें बनाकर इस तरह एहराम बने, इस तरह ये बाल्बिक के पत्थर बने, इस तरह ग़ुलाम उसे ट्रीट करते। मुझसे पूछें, बीइंग अ स्मॉल टाइम एक्सप्लोरर, स्मॉल टाइम एक छोटा सा रिसर्चर, इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉट मैन मेड। मतलब मैन एज वी नो द प्रेजेंट हिस्ट्री। ये आपको सामने एक दीवार भी नज़र आ रही है। ये डेफिनेटली रोमन आर्किटेक्चर है। पत्थर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, बीच में से इतना फासला है कि बीच में से दूसरी साइड पे आसमान भी नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा शाकार है वाल्बा का जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये टेम्पल ऑफ जुपिटर है, जिसके सतून आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आप और से देखें तो ये दो इसकी वो है लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक ये जो ये तकरीबन यहाँ पे ख़त्म होता है इधर, और उसके बाद ये नीचा लेवल जो उसकी एक तरह से बेस है। ये जो इसकी बेस पे पत्थर बने हुए हैं, इन्हें तारीख़ में ट्रेलेथॉन्स यानी कि 3 मैसिव स्टोन्स के हिसाब से नाम किया जाता है। अब ये एक स्टोन जो है, ये जो काले रंग का, और उसके अंदर अब ये लिफ्ट करने के लिए मशीनों के लिए या अल्लाह जाने क्या था इसके अंदर जो सुराख बने हुए हैं। इसकी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनकी प्रिसीशन देखें इनके अंदर की, यानी कि ये इतनी प्रिसीशन है कि इसके अंदर आप एक रेज़र ब्लेड भी नहीं डाल सकते, कागज़ का टुकड़ा भी नहीं डाल सकते। ये वही प्रिसीशन है मोरलेस जो कि हमें एहराम मसर में, बल्कि उससे भी ज़्यादा नज़र आती है। अभी एक स्टोन चल रहा है और ये यहाँ दूसरा ख़त्म हुआ, और इसके दरमियान आप जोड़ देखें परफेक्ट, कि अंदर आप कागज़ का टुकड़ा भी नहीं डाल सकते। और इस एक पत्थर का वज़न तकरीबन 800 टन से लेकर 1000 टन तक है। ये बीच में रोमन जिसे कहते हैं पैवंदकारी, और ये तीसरा स्टोन ट्रेलेथॉन का तीसरा स्टोन, ये भी तकरीबन 800 टन से लेकर 1000 टन तक है। ये देखें, इनको फेमसली ट्रेलेथॉन कहते हैं। और ये उसी क्वेरी रोमन एक स्टोन क्वेरी थी जहाँ मैं आपको लेके गया था। ये वहाँ पर क्वेरीड हुए होंगे। उसके बाद ये 1 किलोमीटर दूर 1000 टन का पत्थर वल्लाहु आलम कैसे लाया गया, और एक दूसरे के ऊपर इतनी प्रिसीजन से रखा गया कि आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान, मैं दोबारा आपको करीब जाके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये प्रिसीजन देखें, यानी कि आप इसमें कागज़ भी नहीं डाल सकते अंदर। और ये 1000 टन के पत्थर एक दूसरे पे रखे गए। ये इसके नीचे एक बेस है, और ये जहाँ ख़त्म होता है यहाँ पर इस जगह पे, और यहाँ से टेम्पल ऑफ जुपिटर ऊपर शुरू होता है।
अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। इससे पहले कि मैं इस टेम्पल ऑफ बालबक से आपको लेकर चलूं, जैसे मैंने कहा था किसने बनाए, क्यों बनाए और कब बनाए। सरकारी जो हैं उन्होंने बहुत कोशिश की इनको रोमन को क्रेडिट करने की, और उसको बाद में सारे दुनिया के मुहक्किकीन ने रिजेक्ट कर दिया। रोमन्स के पास जो क्रेनें थी वो मैक्सिमम 20 से 40 टन उठा सकती थी। 800 टन का पत्थर उठाकर इधर रखना प्रिसीजन से। रोमन आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखा दिया, उनमें गैप्स हैं, जलजलों से, मौसमी उससे वो हिल गए हैं आपस में पत्थर। ये एक प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद था जिसके ऊपर टेम्पल ऑफ जुपिटर और जो बाकी आपको टेम्पल दिखाए वो बनाए गए अनडाउटेडली। ये नीचे का जो प्लेटफॉर्म जो आपको नज़र आ रहा है, ट्रिलेथॉन्स, मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स, 800 हज़ार टन के, ये किसने बनाए वल्लाहु आलम। लोकल जो लेबनीज हिस्ट्री है वो ये कहती है कि ये काबील का किला था। काबील ने जब हबील को कत्ल किया तो यहाँ भाग कर आया था अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए, तो इसलिए कदीम लेबनानी उसमें इसको केन्स कासल कहा जाता है। दूसरी इसके बारे में थ्योरी ये है, एक तो फिर वो सरकारी थ्योरी के जैसे इसे रोमन्स ने बनाया, विच इज़ नॉनसेंस। तीसरी थ्योरी इसके बारे में ये है जो मेरे ख्याल में, पता नहीं, मैं आपको बयान कर देता हूँ। वही बात, मैं कभी किसी पे फोर्स नहीं करता। यकीन करना ना करना, मानना, अपनी कंक्लूजन करना, आपकी अपनी तहकीक, आपकी अपना जहन, आपकी अपनी सोच। यहाँ से तकरीबन 100-120 किलोमीटर दूर माउंट हरमोन है, जबल हरमोन। हरमोन का मतलब हरम से, यानी होली माउंटेन। और अगर आप बुक ऑफ इनॉक, जो आजकल बहुत मशहूर हुई है और बहुत लोग उस बुक को पढ़ते हैं, अगर आप उस बुक को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उस बुक में गालिबन उसकी बुक ऑफ 5 में बुक ऑफ इनॉक के बारे में, वैसे आपको बताता चलूँ कि जब किंग्स जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल मुरतब किया गया मौजूदा दौर में, तो उसको एपोक्रिफा यानी कि झूठ कहकर उस बाइबल से निकाल दिया गया। जो इथोपियन कॉप्टिक बाइबल है, यानी दुनिया की सबसे कदीम बाइबल है, उसमें वो बुक ऑफ इनॉक मौजूद है, आज तक है। तो बहरहाल बुक ऑफ इनॉक में लिखा हुआ है माउंट हरमोन, जो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जो कि सीरिया, लेबनान और इसराइल को बॉर्डर करता है, उस पर इंसानियत के शुरू में अल्लाह ताला ने 200 फरिश्ते भेजे। अब ये सिर्फ बुक ऑफ इनॉक का कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपको बुक ऑफ इनॉक में जो लिखा है वो बयान कर रहा हूँ। और उनको उस बुक में वॉचर्स कहा गया कि इंसान पर नज़र रखने के लिए। तो उन वॉचर्स ने जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने, उनका दिल जो था वो दुनियावी, यानी कि डॉटर्स ऑफ ह्यूमन, यानी इंसान की, यानी जो इंसानी ख़वातीन पर, उन पर उनका दिल आ गया। और उन्होंने उन दुनियावी यानी कि ह्यूमन विमेन से शादी की, कुर्बत की, और उस कुर्बत के नतीजे में एक नई नस्ल पैदा हुई जिसको अहदनामा कदीम में और बुक ऑफ इनॉक में नेफिलिम्स कहा जाता है। नेफिलिम्स मतलब जायंट्स, वेरी बिग एनॉर्मस ह्यूमन बीइंग्स। और वो फिर नेफिलिम इतने तादाद में बढ़ गए और उन्होंने इंसानों पे इतने जुल्म किए कि अल्लाह ताला को तूफ़ान नूह भेजना पड़ा उन नेफिलिम्स को ख़त्म करने के लिए। अब कुरान में नेचुरली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें कुरान में जालूत, यानी जिसे अंग्रेज़ी में गुलायत कहते हैं, उसका जिक्र मिलता है कि एक बहुत बड़ा देव हैकल इंसान था। बाज़ लोग जायंट किस्म का मानते हैं। एक और इस्लामिक, कुरान में तो इस्लामिक तारीख़ में एक और कैरेक्टर इसी तरह का, जिसे हज़रत मूसा के ज़माने में औज बिन अनक, और जिसे हिब्रू ज़ुबान में और अरमैक ज़ुबान में ओग कहा जाता है, उसका भी है कि हज़रत मूसा के ज़माने में था और वो जायंट था। तो इसके बारे में ये जो नेफिलिम के रिसर्चिस्ट हैं, इनका ख्याल है कि ये
वही जाइंट्स थे जो कि तूफ़ान नू से बच गए थे किसी तरीके से, और वो तूफ़ान नू के कई सौ साल तक या हज़ारों साल तक वन वे और दी अदर चलते रहे। और यहाँ से दूर अगर मेरा हालात ठीक रहे तो शायद सीरिया जाना हो, वहाँ पे मैं आपको कुछ जाइंट्स के मज़ीद सबूत भी दिखा सकता हूँ। तो बहरहाल तीसरी थ्योरी ये है कि ये उन नेफिलिम्स ने, जाइंट्स ने, ये जो टेंपल है जिसे टेंपल ऑफ बाल्बिक कहा जाता है, ये तामीर किया था। किस मकसद से तामीर किया, वी डोंट नो, हम नहीं जानते किस मकसद से तामीर किया। हो सकता है रहने की जगह हो सकता है इबादत की जगह हो। जो कुछ इसके बाद बना वो बाल्बिक हो, यानी बाल देवता, यानी कनान का जो था आज से 4-5 हज़ार साल पहले, यस वो कनान के नाम पे किया। बाद में ग्रीक्स ने इस पर टेंपल ऑफ सन बनाया, हेलीपोलस, रोमन्स ने बनाया टेंपल ऑफ जुपिटर जो आपने देखा भी। ये सब बने, यस बने, लेकिन ये इसकी ओरिजिनल रीज़न नहीं थी कंस्ट्रक्शन की। इसकी ओरिजिनल रीज़न कंस्ट्रक्शन की बहुत ऑब्स्क्योर है। तारीख़ इस पर एक आप राय दे सकते हैं, जो राय मैंने दी। यहाँ के मकामी लिबनानी कहते हैं कि यहाँ पर एक ज़माने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अपना समर होटल भी बनाया था, समर वेकेशन हाउस बनाया था अमल का सबा के लिए। बहरहाल ये एक ऐसी जगह थी जो मेरा फ़र्ज़ था आपके सामने लाना। इससे मुंसलिक मिथ्स, मिस्ट्रीज़, थ्योरीज़, हाइपोथेसिस, रिसर्च मैंने ऑनेस्टली आपके सामने बयान कर दी। आगे आपका फ़र्ज़ है कि आप इसमें से किसको मानते हैं या किसी को भी नहीं मानते। इट्स ऑल फेयर, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। मेरा काम है कोई ऐसी जगह जिसके बारे में ऐसी मिथ्स हो, मिस्ट्रीज़ हों और एक सदियों की रिवायात हों, कुछ स्क्रिप्चुरल एविडेंसेस हों। ये जो जगह है इसका ज़िक्र अहदनामा कदीम में है बालघाट के नाम से। अब बाल्बिक हो गया, उस वक्त बालघाट के नाम से है। सो ऑब्वियसली इट्स बीन प्रेजेंट फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का बाल्बिक या कबील का किला, या हज़रत सुलेमान का बनाया हुआ हॉलिडे होम, या नेफिलिम जाइंट्स की बनाई हुई एक वटेवर। सफ़र जारी है, आगे चलते हैं इस कदीम इलाके कनान, लिबनान, सीरिया में जो कुछ और ढूंढ सकते हैं वो ढूंढते हैं। तारीख़ के सफ़र में मेरे साथ रहिए। तारीख़ के किसी मोड़ पर दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।